स्टूडेंट्स इसके पहले हम लोगों ने बिहेव का चैप्टर 1 देखा था, द फन दे हैड। उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो एक अलग वीडियो में आया था और क्वेश्चन आंसर भी एक अलग वीडियो में आया था। आज हम लोग देखेंगे उसी चैप्टर का जो पोयम है, द रोड नॉट टेकन। यहाँ पर हमारे पास में एक स्प्लिट स्क्रीन में है, आपका पोयम भी दिया हुआ है और साथ साथ में मतलब कि मैंने यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, तो दोनों आपको एक साथ में मिल जाएगा। क्या क्या कहता है द रोड नॉट टेकन? कहता है दिस विल non-poem is about making choices and the choices that shapes us. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. It means ये जो है राइटर, ये हम लोगों को रॉबर्ट फ्रॉस्ट जनरली जो हमारे लाइफ में जो कॉमन चीज़ें होती रहती हैं उन सभी चीज़ों के बारे में बताते हैं और यहाँ पर कन्फ्यूजन में रहते हैं, चूँकि हम लोग जीवन में बहुत बार बहुत सारी जगहों पर कन्फ्यूजन में रहते हैं कि क्या करें और ना करें, और एक छोटी सी मिस्टेक हो जाने की वजह से, एक छोटी सी हमारी जो गलती है उसके वजह से हमारा जो वे है वो चेंज हो जाता है और जिसके वजह से हमारे लाइफ में बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं। हम अगर सही टाइम पर सही डिसीजन अगर लेते हैं, शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, अगर चमक दमक के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, तो हमारा डिसीजन राइट होता है और हमारा लाइफ जो होता है वो अलग हो जाता है। तो कहते क्या है वो ज़रा सा हम लोग देखते हैं। Two roads diverge in Yellowwood, and sorry I could not travel both, and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. कहने का मतलब है कि जंगल में दो रोड हैं, जहाँ पर दोनों रोड के शुरुआत में खड़े हैं राइटर, और ये अब कन्फ्यूजन में है कि कौन सी रोड को मैं पकड़ूं। ये सोचने लगते हैं, कहते हैं कि मैं दोनों रास्ते पर एक साथ में नहीं चल सकता हूं। हालांकि मैं चाहता हूं कि ये पोएम तो आपके पास में ही है, लेकिन जो बगल में एक्सप्लेनेशन है उसको मैं बेटर तरीके से जल्दी कर दूं और उसके बाद में इसका क्वेश्चन आंसर कर दूं तो आप लोगों को ज़्यादा बेटर होगा। तो सबसे पहला जो पोएम का जो थीम है वो क्या कहता है, This poem emphasizes on the importance of taking right decisions on the crucial moments in our life। यानी कि हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे टाइम आते हैं जिस समय में हमको बहुत सारा एक क्रूशियल डिसीजन लेना पड़ता है। उस समय अगर हम सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो सारा डिफरेंसेस हमारे लाइफ में हो जाता है, हमारा लाइफ खराब या फिर बेकार भी हो सकता है। कहते हैं कि हियर द पोएट हैज़ रिच्ड अ टर्निंग पॉइंट वेयर ही हैज़ टू मेक अ डिसीजन। एक वही मतलब कि जंगल में टर्निंग पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां पर इनको डिसीजन लेने पड़ते हैं। यहाँ पर जंगल में पहुंचने का मतलब ये नहीं कि जंगल में पहुंच करके अभी राइट डिसीजन लेंगे कि कौन सा रास्ता सही जाएगा, बल्कि जीवन के जो एक्चुअल में जो रास्ते हैं उसके टर्निंग पॉइंट पर आपको सही डिसीजन लेने हैं कि एक्चुअल में आपको कौन सा रास्ता चूज करना है। There are two paths before the poet. One leads to the undergrowth and the other is less traveled by people. दो रास्ते हैं, एक जो है कि नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है और एक पर जो है कि बहुत कम लोग चले हुए हैं। तो दोनों में कन्फ्यूजन हो रहा है इनको कि कौन सा रास्ता ये ले। The poet takes a long time to arrive at a decision because he knows that the decision which he takes now will make a big difference in to his life। ये बहुत सारा समय लेते हैं डिसीजन को लेने में क्योंकि ये जानते हैं कि यही डिसीजन जो है कि इनके जीवन में अंतर कर देगा। वही कहते हैं देन टूक द अदर, यानी कि पोएम में चलते हैं। देन टूक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर काम बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वियर टू द एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड warned them really about the same। देखो जिस मीनिंग का यहाँ पर नहीं है अगर एक्सप्लेनेशन मेरे द्वारा, उसको आप क्वेश्चन आंसर का जो वीडियो आएगा उसमें श्योरली आपको मिल जाएगा। तो वरी नहीं करना है और आपको सारा वीडियो को देखना है, आपको टोटल चीज़ का एक्सप्लेनेशन और साथ में जो माइंड में कन्फ्यूजन है वो दूर जरूर हो जाएगा। ही डिसाइड्स, हम लोग एक्सप्लेनेशन में आते हैं तो ही डिसाइड्स टू टेक द लेस ट्रेवल्ड पथ बिकॉज ही वांट्स टू बी यूनिक एंड आफ्टर सम टाइम ही रियलाइज दैट बोथ द रोड्स वेयर इक्वली यूज्ड बाय पीपुल। द पोएट कीप्स द अदर पथ रिजर्व्ड फॉर अनदर डे। यानी कहते हैं कि and both that morning equally lay in lips, no steps had trodden black or kept the first for another day, yet knowing how way leads to on to way, I doubted if I should ever
कम बैक, यानी कि ये एक को लेते हैं सुबह में जब देखते हैं तो दोनों पर बराबर का मतलब कि पड़ा रहता है, ये घास पत्ते पड़े रहते हैं, कोई कुचला हुआ नहीं रहता है। एक रास्ते को पकड़ते हैं और रखते हैं दूसरे रास्ते को कि मैं दूसरे दिन चलूँगा, ये कुछ यूनिक करना चाहते हैं, सबसे अलग आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर कहते हैं आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई समवेयर, नहीं उसके ऊपर वाला, एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले, और हाँ ठीक है, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई समवेयर एजेज एंड एजेज हेंस टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस। कहने का मतलब ये है कि ये कहते हैं कि ही डाउट्स दैट ही वुड ever have a chance to come back once a decision is taken, it is forever, you have to be satisfied with it। यानी कि अगर आप एक बार जब आप डिसीजन ले लेते हो तो उसे फिर से वापस आ जाना, यानी कि अगर आप गलत रास्ते पर अगर चले जाते हो तो उसे वापस आ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर आपको उसी से सेटिस्फाइड होना पड़ता है। The poet says that after many years he would say that he chose the less traveled path and that made all differences in his life। कहना चाहते हैं कि उन्होंने जो सबसे कम चला हुआ रास्ता था उसको चूज किया और उसी की वजह से उनके जीवन में सारे डिफरेंसेस पैदा हो गए। He will tell people that our life depends on the decisions we make, the decisions विल हैव अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन आवर लाइफ। कहते हैं, ये कहना चाहते हैं लोगों को कि जो लाइफ में डिसीजन वो लेते हैं उन्हीं की वजह से सारा डिफरेंसेस होता है और वो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। इसलिए हमें जो डिसीजन लेना चाहिए वो बहुत केयरफुल तरीके से लेना चाहिए, पहले खूब अच्छी तरीके से सोच समझ लेना चाहिए कि मेरा ये डिसीजन सही है या गलत है, ये हमारे जीवन को कहाँ तक पहुँचाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर क्रिमिनल का रास्ता आप अपना लेते हैं तो उसे वापस लौट पाना फिर मुश्किल होता है। और सही बात भी है, एक क्रिमिनल का लाइफ जो है कि कोई लाइफ नहीं होता है, वो हमेशा डर डर करके ही जीता है। और एक बार क्रिमिनल के अगर आप लाइन में अगर चले जाते हैं, किसी तरह कोई अगर ऑफेंस कर लेते हैं तो फिर से आपका जीवन खत्म हो जाता है। डर डर के जीते हैं और अपनी पूरी लाइफ आप नहीं जी पाते हैं, समय से पहले ही आपको या तो आपके दुश्मन या तो फिर पुलिस वगैरह आपको मार ही देते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। Hence it can be said that the present holds the future। इसलिए हमारा आज का जो डिसीजन है ना, ये हमारा फ़र्क करता है फ्यूचर के डिसीजन के ऊपर। फ्यूचर में हमारा लाइफ कैसा होगा उसके ऊपर आज के डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें आज जो डिसीजन हम लेना है वो हमें बहुत केयरफुल होकर के, बहुत सावधान होकर के लेना चाहिए, सोच समझ करके लेना चाहिए, ताकि हमारा जो फ्यूचर का जो डिसीजन है वो सही रहे, हमारा लाइफ जो है ना वो सही रहे। इसलिए ये कहना चाहते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को लेकर के, तब तक ले बने रहिए। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।